Sir, what is your opinion on caste system? हिंदुस्तान, बल्कि जो हिंदुस्तान या भारत आजकल चला हुआ है, भारत के अंदर जो समाज है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा गड़बड़ है, या बल्कि मैं एक शब्द और आगे कहूँगा, थोड़ा सा डरावना शब्द है, टेररिज्म जो है वो कास्ट सिस्टम है। ये लोग कहते हैं टेररिज्म क्या होता है? लोगों को डराना, लोगों को दबाना, किसी उनका जो हक है उससे वंचित करना। तो ये कास्ट सिस्टम जो है वो इस ढंग से फैला दिया गया है कि आप कास्ट सिस्टम को एक वे ऑफ लाइफ समझना शुरू कर दिया। मतलब एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया है। लेकिन अगर जो लोग कास्ट में विश्वास करते हैं, वो सीधी सी बात है, वो ह्यूमैनिटी में विश्वास नहीं करते। इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है? हायरार्किकल है। हायरार्की क्या है कि एक लेवल ब्राह्मणिज्म, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और जो फिफ्थ श्रेणी है उसका नाम नहीं हो रहा, वो जो अछूत, आउटकास्ट, Untouchables. हाँ अनटचेबल, आउटकास्ट, उनका जिक्र ही नहीं हो रहा। और मैंने अभी आपको जिक्र किया ना कि दोबारा से मैंने मनुस्मृति खरीदी, उसको फिर पढ़ा, आजकल चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होते हैं, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होते हैं, वैश्य पेट से पैदा होते हैं, शूद्र पैरों से पैदा होते हैं। पैदा होने की तो सबको पता है कहाँ से कौन पैदा होता है। इस चीज को इस ढंग से स्ट्रेटेजिकली मनाया गया है कि आदमी पैदा होने से पहले ब्राह्मणिज्म आ जाता है, बच्चा कंसीव होता है तो, और मरने के बाद भी जब तक पिंडदान नहीं होता उसकी मुक्ति होती नहीं है। तो ये अगर कास्ट सिस्टम आदमी आदमी में भेदभाव करता है, आदमी आदमी में ऊंच नीच दिखाता है, तो जो सिस्टम चाहे कास्ट का हो, अगर वो आदमी को दूसरे आदमी के बराबर नहीं समझता, तो इससे बड़ी और घिनौनी बात क्या हो सकती है? और दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। आई डोंट माइंड गोइंग एक्सप्रेसिंग माई माइंड। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रंथ है। चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, और ये जो वेद हैं ये हो, मनुस्मृति हो, ये इस ढंग से बनाए गए, नाम धार्मिक दे दिया गया है, पर ये स्ट्रेटेजिकली ब्राह्मणिज्म्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से बाकी लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये अगर कोई टेररिज्म है तो ये कास्ट सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कास्ट को मानता हूँ, कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ। नहीं, ये महात्मा गांधी ने खुद कहा है। हाँ, ओपिनियन है। हाँ, उनका ओपिनियन है कि मैं कास्ट सिस्टम को मानता हूँ। अगर आप, हाँ, वर्ण सिस्टम, अगर वर्ण सिस्टम को मानते हैं तो आप डेमोक्रेसी में कैसे कह सकते हैं कि मैं डेमोक्रेट हूँ? डेमोक्रेसी तो मुझे सबका बराबर का हक है, इक्वलिटी है। एंड इफ यू ऑन कास्ट सिस्टम इक्वलिटी बेस्ड नहीं है, तो इट्स ए डाइकोटोमी। तो ये आजकल बहुत से लोग, हमारे जो सिविल सर्विसेज में आए हुए लोग हैं जो मेरी तरह रिटायर हो गए, वो भी कास्ट को मानते हैं, कास्टिज्म को नहीं मानते, वो झूठ बोल रहे। जो आदमी कास्ट को मानता है वो कास्टिज्म को मानता है। तो ये एक ऐसी चीज है। दूसरा एक सवाल आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूं तो आप मेरे से पूछते रिजर्वेशंस के ऊपर। तो रिजर्वेशन के ऊपर बताइए। रिजर्वेशंस के ऊपर बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री, नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, और बराबर का हक कैसे देंगे वो आप रिजर्वेशन खुद डिसाइड कर लेंगे। आप कास्ट सिस्टम हटा दीजिए, आप कास्ट सिस्टम हटा दीजिए, और फिर दूसरा, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी तो लोगों की है ना। वह एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हु आर द पीपल? 80% पीपल्स दे आर बीइंग सप्रेस्ड। ओबीसी, SC ST माइनॉरिटीज, बाकी जो, जैसे आप बिहार में देखो, आप 75% रिजर्वेशन, 65% प्लस TEWS, 75%।
तो वहाँ रिजर्वेशन है। अब मेरा विचार ये है कि रिजर्वेशन छोड़ के आप कास्ट सेंसस करवा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, डिटेल्ड कास्ट सिस्टम क्या काम करते हैं, और जिसकी जितनी संख्या उसमें भागीदारी दे दीजिए। इसके जो विरोध में बोलते हैं ना कि मेरिट कहाँ जाती है, तो 70 साल से मेरिट वाले ही तो राज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था कि 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 लोग ओबीसी के हैं, तो क्या वो मेरिटोरियस नहीं है? पॉलिटिशियन में आप देखिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में देखिए, कैबिनेट में देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट 80% लोगों में से कितने परसेंट वहां पर है, बाकी 10-15% लोगों में से कितने परसेंट है? कोई भी इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज हो, डिपार्टमेंट्स हो, हु इज हेडिंग, हेड कौन है? अपर कास्ट हिंदू, दे आर हेडिंग इट। नीचे वाले को पहुंचने उनकी सीआर खराब की जाएगी। वो वहां एक तो लेट कमर्स होते हैं, क्योंकि लेट डेवलपर होते हैं ना। आप 21 साल में नहीं आते हो, 21 साल में वही आते हैं जिनके पास सब कुछ है। आप 27-28 साल में आते हो,